स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th का जो कि न्यू सिलेबस है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंप्लीफाई करना है हमने इन क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है आयोटा की पावर 5। अब आयोटा आपके पास क्या होता है, आयोटा जो होता है बराबर स्क्वायर रूट -1 के इक्वल होता है। अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 की पावर 2 आ जाएगी स्क्वायर रूट में। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा -1। मतलब इसमें हमने यूज़ करना है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो कि -1 के इक्वल होगी। हमने अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में बनाना है कि हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर सकें। अब देखें आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है आयोटा की पावर 5 है। अगर तो आयोटा की पावर आपके पास ओड है तो आपने इसको ब्रेक करना है इवन की फॉर्म में, जिसको हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 5 है तो इसमें से हम पावर 4 को अलग कर देंगे और आयोटा को अलग कर देंगे। अब देखिए हमने आयोटा 4 को आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। अब आयोटा स्क्वायर आपने अंदर लिख देना है और बाहर देखना है कि आप इसकी क्या पावर लें कि वो पावर 4 बन जाए। तो अगर इसकी हम पावर 2 लेंगे तो वो पावर 4 बन जाएगी, साथ में आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। अब देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल थी, -1 के, तो यहाँ हम पुट कर देंगे -1 की पावर 2 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। -1 की पावर क्या है 2। आपने याद रखना है कि अगर -1 की पावर जो है वो इवन हो तो आंसर हमेशा जो है वो प्लस में आता होता है, और अगर -1 की पावर ओड आ जाए तो आंसर हमेशा जो है वो माइनस में आता होता है। यहाँ बिकॉज -1 की पावर जो है वो इवन है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में, मतलब 1 आ जाएगा और साथ में आयोटा। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आयोटा। इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है आयोटा रेज टू पावर 16। अब हमारे पास जो पावर 16 है वो ऑलरेडी हमारे पास इवन है तो ब्रेक हम करने की हमें ज़रूरत नहीं है। आयोटा पावर 16 को हम लिख सकते हैं, अंदर अपना आयोटा स्क्वायर रखना है, बाहर हम इसकी क्या पावर लेंगे वो 16 बन जाए। तो अगर हम 2 के साथ पावर 8 लेंगे तो 8 2 16 बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर हमारे पास, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो -1 की पावर क्या आ जाएगी 8। बिकॉज -1 की पावर जो है वो इवन है तो आंसर किस में आएगा, +1 में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है पार्ट नंबर 3, जो कि हमारे पास है माइनस आयोटा पावर -19। अब पहले आपके पास जो इसकी पावर माइनस में है उसको हमने पॉजिटिव करना है, और इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल लेने से ये वैल्यू जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में चली जाएगी। अब यहाँ से आपने क्या करना है, 1/, ये देखिए आयोटा के साथ माइनस है, मतलब इसको हम -1 भी कंसिडर कर सकते हैं। मतलब आयोटा को -1 करेंगे तो वो माइनस आयोटा आ जाएगा। इसमें हम -1 पावर को अलग कर लेंगे और आयोटा की पावर 19 को अलग कर लेंगे। और हमारे पास हमने देखा था कि अगर माइनस की पावर ओड हो तो आंसर माइनस में आएगा, तो वो ये माइनस आ जाएगा -1, और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा की पावर 19। ये वाला माइनस हम ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे माइनस पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, वो ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई हो रहा है सिर्फ। आयोटा की पावर 19 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 18, बिकॉज ये और था इसलिए हमने इसको ब्रेक किया है, और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। अब -1/, आयोटा के 18 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर अंदर लिखेंगे, बाहर हम ऐसे क्या पावर लेंगे कि वो 18 बन जाएगी, बाहर हम पावर लेंगे इसकी 9 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। -1/, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 की पावर क्या आ जाएगी 9, और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ आपके पास -1/, अब माइनस की पावर जो है वो आपके पास ओड है तो आंसर माइनस में आएगा, माइनस और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या रह जाएगा 1/आयोटा। अब आपने एक बार ये याद रखनी है कि आयोटा कभी भी जो है वो बटे में नहीं होना चाहिए, अगर है तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे आयोटा से ही। ये आ गया है। अब आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आयोटा, आयोटा को आयोटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अभी आ जाएगा आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये माइनस यहाँ पे जा सकता है तो आ जाएगा माइनस, और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। इस तरह से हमारा ये थर्ड पार्ट सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4, जो कि हमारे पास है 27 आयोटा रेज टू पावर 26, माइनस में पावर है इसकी -26। तो हम क्या करेंगे, 27 एज इट इज़ आ जाएगा, बट जो आयोटा की पावर -26 है, -26 है, इसको हम डिवीजन में लेके जाएंगे ताकि जो है इसकी पावर
पॉजिटिव हो सके, तो आयोटा की पावर कितनी हो जाएगी 26। अब 27 ऐसे ही आ गया, और आयोटा की जो पावर 26 का उसको हम कैसे लिखेंगे, आयोटा की पावर 2 आ जाएगा। अब 2 की पावर हम क्या करेंगे कि वो 26 बन जाएगा, तो 2 की पावर अगर हम 13 करें, 13 2 से कितना हो जाएगा 26, तो इस तरह से आ जाएगा 27 बाय आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, -1 की पावर कितनी आ जाएगी 13, बिकॉज माइनस की पावर जो है -1 की पावर आपके पास ओड है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो ये यहाँ पे आके क्या बन जाएगा -27 बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर इसका 5, जो कि है आयोटा रेज टू पावर 11 प्लस आयोटा रेज टू पावर 5। इसको हम सॉल्व करते हैं दोनों को अलग अलग। आयोटा की पावर आपके पास 11 है, ओड है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे, आयोटा की पावर 10 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा, प्लस यहाँ पे इसको कैसे ब्रेक करेंगे, आयोटा की पावर 4 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। आयोटा की पावर 10 को हम लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर लिखना है, बाहर हम पावर क्या लगाएंगे कि 10 बन जाएगा, बाहर हम पावर लगाएंगे 5 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। यहाँ भी आयोटा पावर 4 को हम कैसे लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर और उसकी पावर क्या लेंगे 2, तो वे 4 बन जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, उसकी पावर क्या आ जाएगी 5 और साथ में आयोटा, प्लस यहाँ पे -1 की पावर क्या आ जाएगी 2 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। अब -1 की पावर 5 और है, तो ये आंसर हमारे पास माइनस में करेगा, आयोटा से वो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा आ जाएगा। -1 की पावर 2 इवन है, तो आंसर प्लस में आएगा, जो प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल क्या रह जाएगा आयोटा। आयोटा आयोटा से कैंसिल हो गया है, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया है 0 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है आयोटा रेज टू पावर 4 प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की होल पावर कितनी है 2 है। इसमें हम आयोटा पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, आयोटा क्यूब को हम तोड़ेंगे आयोटा स्क्वायर में और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा, प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू एज इट इज़ पुट कर देंगे, जो कि क्या है -1 प्लस आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। इस सारी की पावर कितनी है हमारे पास 2 है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, -1 की पावर यहाँ पे क्या आएगी 2, प्लस आयोटा स्क्वायर अगेन -1 और साथ में कौन मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा। अब प्लस माइनस माइनस आ जाएगा -1 और साथ में प्लस आयोटा, इसकी पावर होल की क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब -1 की पावर 2 है, तो इवन पावर है, तो आंसर 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा, -1 और प्लस आयोटा की पावर कितनी हो जाएगी 2 सारे की। अब यहाँ हम देखिए -1 जो है वो माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू रह जाएगी 0 रह जाएगी। उसका हम क्या करेंगे स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर ये पार्ट नंबर 7, जो कि हमारे पास है आयोटा रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 5, इसकी होल पावर कितनी है -5। अब देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे आयोटा की पावर 8 है, आयोटा की पावर 5 है, तो हम जो है इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर। देखिए ऊपर के पास ये हमने रूल पढ़ा हुआ है कि अगर x की पावर जो है वो a है और x की पावर b है, तो उसको हम लिख सकते हैं x की पावर a और ये b जो है ऊपर जाके क्या हो जाएगा -b। इसी को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो आयोटा की पावर 8 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -5 और यहाँ इसकी पावर कितनी है -5। तो आयोटा जो है 8 - 5 करेंगे तो वो 3 आ जाएगा और बाहर पावर कितनी है -5 और पावर से हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो कितना आ जाएगा -15। अब क्योंकि पावर जो है वो माइनस में, इसको पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल में लेके जाएंगे तो ये पावर 15 हो जाएगी। यहाँ पे हम 15 को ब्रेक करेंगे आयोटा पावर 14 में और साथ में क्या है आयोटा है। अब यहाँ इसके आगे आयोटा की पावर जो 14 है इसको हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर और उसकी पावर कितनी बन जाएगी 7, 7 2 14 होता है और साथ में आयोटा 1/2 रेज़ टू पावर 7 है, मतलब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, -1 की पावर 7 है और साथ में आयोटा 1 डिवाइड बाई -1 की पावर 7 जो कि ओड नंबर है, तो आंसर माइनस में आएगा, माइनस और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। हमारे पास क्योंकि वैल्यू जो है वो माइनस आयोटा जो है वो बटे में आ गया हुआ है, तो हम इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे आयोटा से। आयोटा जब 1 से होगा तो क्या आ जाएगा
आयोटा आ जाएगा, ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा, आयोटा 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 स्केयर हो जाएगा। यहाँ हम जो है माइनस आयोटा ऐसे ही रखेंगे और आयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी होती है -1। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगी, सिर्फ आयोटा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 8। देखें आयोटा की पावर 13 और आयोटा की पावर कितनी है 29 है। तो दोनों आयोटा वाली वैल्यूज हैं, जैसे हमारे पास x की पावर a होता है और x की पावर b, तो उसको हम लिख सकते हैं x की पावर a प्लस b, बेस सेम है तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ भी हम ऐसा कर सकते हैं, आयोटा एक दफ़ा आ जाएगा और पावर्स को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो ये बात हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2 2 और 3 और ये 4, 42 इसकी पावर हो जाएगी। पावर क्योंकि इवन हो गई है तो हमें इसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा आयोटा स्केयर। और बाहर कितनी पावर लेंगे कि वो 42 हो जाएगा, बाहर हम पावर लेंगे 21, तो पावर कितनी हो जाएगी 42 ओवरऑल। आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, -1 की पावर 21। अब माइनस की पावर जो है वो ओड है तो आंसर जो है वो माइनस में ही आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास है कि हमने अपने क्वेश्चंस को लिखना है आयोटा की फॉर्म में, राइट इन फॉर्म ऑफ आयोटा। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका 2 प्लस स्क्वायर रूट -4। इसको ध्यान से देखना है आपने, हमने पीछे जो टर्म यूज़ की थी कि आयोटा जो है वो स्क्वायर रूट -1 के इक्वल होता है, ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पे 2 ऐसे ही आ जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पे -4 है, तो -4 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि -1 मल्टीप्लाई बाय क्या है 4, 4 -1 से करेगा तो -4 आ जाएगा। 2 यहाँ पे हमने ये करना है कि बिकॉज दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट -1 को अलग कर देना है और स्क्वायर रूट 4 को अलग कर देना है। इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल आ जाएगा, आयोटा के, और स्क्वायर रूट 4 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस, इसको सही फॉर्म में लिख लें 2 और साथ में आयोटा, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। तो ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन जो है वो किस फॉर्म में आ गया हुआ है, आयोटा की फॉर्म में आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर इसका 2 है। पार्ट नंबर 2 है 3 माइनस स्क्वायर रूट -7। सेम उसी तरीके से हम करेंगे, ये क्या आ जाएगा, 3 एज इट इज़ आ जाएगा माइनस, यही वही वाली बात कि इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू 7। 3 माइनस इसका स्क्वायर रूट -1 हम सेपरेट कर देंगे और स्क्वायर रूट 7 को सेपरेट कर देंगे। 3 माइनस स्क्वायर रूट -1 आयोटा हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट 7 एज इट इज़ ही आ जाएगा, क्योंकि बिकॉज इसकी होल पावर जो है होल वैल्यू जो है वो सॉल्व नहीं होती, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस स्क्वायर रूट -16 डिवाइडेड बाय 5। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो एज इट इज़ आ जाएगी 2/5 प्लस, इसको हम वैसे लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 5। यह आ जाएगा 2/5 प्लस स्क्वायर रूट -1 को हम सेपरेट कर देंगे और 16 वाले को सेपरेट कर देंगे, नीचे आ जाएगा 5। तो ये बन जाएगा 2/5 प्लस स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल था, आयोटा के, और अगर हम 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 4/5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/5 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 5, ये हमारे पास आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट है इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 का। तो पार्ट नंबर 4 देखें, पार्ट नंबर 4 है स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट -3। स्क्वायर रूट 2 ऐसे ही आ जाएगा माइनस, इसको हम वैसे ही लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 3। स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट -1 को हम सेपरेट कर देंगे और स्क्वायर रूट 3 को भी हम सेपरेट कर देंगे। स्क्वायर रूट 2 ऐसे ही आ जाएगा, स्क्वायर रूट -1 जो है वो आयोटा के इक्वल आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है।
नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3, जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो रियल और इमेजिनरी की फॉर्म में नहीं थी। तो पहले हम क्या कराएंगे, इसको रियल और इमेजिनरी की फॉर्म में कराएंगे। एक्स को हम मल्टीप्लाई कराएंगे पहले अंदर, एक्स को 2 से कराएंगे तो 2x आ जाएगा, एक्स को आयोटा से कराएंगे तो आयोटा एक्स आ जाएगा। इस तरह से y को 1 से कराएंगे तो y आ जाएगा, y को -2 आयोटा से कराएंगे तो -2y आयोटा आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले रियल वाले पार्ट्स को लिख लेंगे, जिसके साथ आयोटा नहीं लगा है उनको हम पहले लिख लेंगे, और जिसके साथ आयोटा लिखा है उसको हम बाद में लिख लेंगे। इज इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा ऐसे ही आ गया। अब इसको प्रॉपर तरीके से इमेजिनरी पार्ट बनाने के लिए इन दोनों में से हम आयोटा को कॉमन ले लेंगे, तो क्या रह जाएगा x - 2y। अब बिकॉज रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गए हैं तो हम इनको कंपेयर कराएंगे, रियल को रियल के इक्वल रखेंगे और इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी के इक्वल रखेंगे। कंपेयर कराने से हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, 2x + 3y को 3 के इक्वल रख लिया जो कि रियल है, और इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी के इक्वल रख लिया। अब यहाँ पे ये दोनों जो हैं वो साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गए हैं, जिसमें x और y जो है वो एक ही इक्वेशन के अंदर आ रहे हैं। तो हम इन दोनों को नेमिंग कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। आप इन दोनों इक्वेशन को ज़रा ऊपर नीचे लिखेंगे। इसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई कराना है कैंसलेशन के मेथड से। तो ये 2x है, और अगर हम चाहते हैं कि x वाले को हम कैंसिल कराएं तो हम इन दोनों को सेम करेंगे, और अगर हम चाहते हैं पहले y वाले को कैंसिल कराएं तो हम y वाले को सेम करेंगे। अगर हम ऐसा लेके चलेंगे कि पहले हम x वाले को सेम करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है 2x और यहाँ पे क्या लिखा है 1। इसको सेम कराने के लिए x के साथ जो 1 लिखा है ऊपर वाले को हम इससे ऊपर वाली इक्वेशन को हम इस 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और ये जो x के साथ 2 लिखा है नीचे वाले को हम इस 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब हम इसको 1 से कराएंगे तो ये सारी इक्वेशन ऐसे ही आ जाएगी। इसको हम 2 से कराएंगे तो आ जाएगा 2x - 2y = 6 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चंस आ जाएंगी, ये दोनों 2x आ जाएंगे, लेकिन इनको कैंसिल करने के लिए हम नीचे वाले को इन दोनों को क्या कराएंगे, माइनस करवाएंगे। ये प्लस का था तो अब माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। अब +2x और -2x कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया, और +y और +4y 5y आ जाएंगे। 3 में से -6 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। यहाँ से हमने y फाइंड करना है, तो 5y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, -3/5। अभी हमारे पास एक आंसर आया है, अभी हमारा x का आंसर रहता है। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए चाहे हम इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें या फिर इक्वेशन नंबर 2 में कर दें। हम 1 में करते हैं, पुट करेंगे y = -3/5 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2x + y = 3। जहाँ पे y लिखा है वहाँ हम ये वैल्यू लिख देंगे, 2x प्लस ये वैल्यू जो है माइनस में है तो ये माइनस आ जाएगा, 3/5 = 3। तो ये आ जाएगा 2x = 3, ये वाली वैल्यू इधर माइनस इधर आके क्या हो जाएगी, +3/5। इसका हम एलसीएम करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 3 = 15, 5 से कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 3। तो 2x = हमारे पास क्या आ जाएगा, 18/5। यहाँ से हम x फाइंड करेंगे तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब बटे में आ जाएगा, 5 × 2 2 9 हमारे पास क्या होता है 18। तो x का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9/5। इस तरह से x की वैल्यू क्या आ गई है 9/5, और y की वैल्यू क्या थी हमारे पास -3/5। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, जो कि पार्ट नंबर 3 की तरह है। इसमें भी हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है सेपरेट नहीं है लेफ्ट साइड पे। तो सेम उस तरह से हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करवाएंगे। x को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या आ जाएगा x को आयोटा से कराएंगे तो क्या आ जाएगा आयोटा x, प्लस y को 2 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा 2y, y को आयोटा से कराएंगे तो ये आ जाएगा आयोटा y = 4 - आयोटा। अब यहाँ पे हम रियल वाले पार्ट्स को पहले लिख लेंगे x + 2y, और इमेजिनरी वाले पार्ट्स को बाद में लिख लेंगे माइनस आयोटा x और प्लस आयोटा y = 4 - आयोटा। यहाँ से रियल पार्ट तो ऐसे ही लिखेंगे, इमेजिनरी में से प्रॉपर इसको इमेजिनरी बनाने के लिए इसमें से हम आयोटा को कॉमन ले लेंगे। आयोटा कॉमन ले लेंगे, मैंने प्लस में कॉमन लिया है तो ये -x के साथ आएगा, साथ में क्या आ जाएगा y = 4 - आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग हो गए हैं, इसको हम कंपेयर करा सकते हैं। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हमारे पास रियल पार्ट क्या है इसमें x + 2y, और राइट साइड पे रियल पार्ट क्या है 4 है।
लेफ्ट साइड पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई, और राइट साइड पे इमेजिनरी क्या पार्ट क्या है, माइनस आयोटा है, मतलब यहाँ पे -1 है, तो -1 के इक्वल आ जाएगा। सेम हमारे पास इक्वेशन ऐसे आ गई हैं जो कि साइमल्टेनियस इक्वेशन हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे कैंसिलेशन के मेथड से। तो इनको नाम दे दें, क्वेश्चन नंबर ये 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इन दोनों को हम लिखेंगे x + 2y = 4 - x + y = -1। अब यहाँ पे x के कोफिशिएंट्स ऑलरेडी 1 और -1 सेम है, तो देखें यहाँ पे हमारे पास 1 है, यहाँ पे क्या है -1, तो इन दोनों को हम प्लस कराएंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 2y और 1y कितना हो जाएगा, 3y, और 4 में से हम -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। y हमने फाइंड करना है, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड